अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था क्योंकि मैंने जो दो बतख के अंडे रखे थे उनमें से रात को बच्चे निकल आए थे और अभी सुबह के टाइम माशाल्लाह बिल्कुल तवाना है। और मेरा जो अंदाज़ा है इनमें से एक मादा है और दूसरा नर, क्योंकि जिस नर और मादा के अंडे मैंने रखे थे उनका कलर भी वही सेम था। आप लोग सोच रहे होंगे कि बतख के अंडे तो मैंने खार मुर्गी के नीचे रखे थे, फिर बच्चे इस असील मुर्गी के नीचे कैसे? तो दोस्तों असल में हुआ ये था कि रात को जैसे ही बच्चे अंडों से निकले तो इस खार मुर्गी के सारे बच्चे एक कोने में खड़े हो गए और डरने लगे कि पता नहीं ये क्या मखलूक है, और मुर्गी ने भी पता नहीं क्या सोच के इनको मारना शुरू कर दिया। इसलिए जल्दी से मैंने बतख के बच्चे इसकी टोकरी से निकाल दिए। फिर मैंने सोचा कि इस छोटी चूची के नीचे रखते हैं और अंधेरे में मैंने दोनों बच्चे इसके नीचे रख दिए। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र भी बच्चों पर पड़ी इसने भी बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अब मैं हो गया परेशान कि अब क्या किया जाए, लेकिन फिर कहते हैं ना कि अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मैं इन बच्चों के बारे में सोच ही रहा था कि इस मियाँ वाली नस्ल की मुर्गी की टोकरी से चूं चूं की आवाज़ें आने लगी, तो बिना देरी किए जाकर देखा तो इस मुर्गी के भी चार बच्चे निकले हुए थे। अब यही एक रास्ता था कि इसके नीचे बच्चे रखूं। अगर इस मुर्गी ने भी बच्चों को नहीं उठाया तो फिर तो इन बच्चों का बचना मुमकिन ही नहीं। लेकिन खुशकिस्मती से इस मुर्गी ने बच्चों को कुछ नहीं कहा। मैं भी तस्दीक करने के लिए कोई 1 घंटे तक रात को टोकरी के ऊपर बैठा था। फिर जब तसल्ली हुई कि ये मुर्गी बच्चों को कुछ नहीं कहेगी फिर जाकर सोया। खैर अभी शेटरिंग वाले आए हुए थे जो कि सीढ़ियों के लिए तख्ते लगाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने गैलरी के तख्तों को निकाला क्योंकि अभी गैलरी बिल्कुल खुश्क हो गई थी और सीढ़ियों में तख्ते लगाने के लिए उनको कम पड़ रहे थे। शेटरिंग वालों ने मुझे इस कमरे का कोना तोड़ने का कहा क्योंकि जो सरिया सीढ़ियों में इस्तेमाल होगा वो इस दीवार में फिट किया जाएगा। खैर अगर हमें पहले पता होता कि कमरे की ये हालत हो जाएगी तो हम सीढ़ियां सहन की दीवार के साथ ही बनाते। लेकिन बस अब जो हो गया सो हो गया। कल के दिन सीढ़ियों की भराई भी होनी थी लेकिन रेती सारी खत्म हो चुकी थी, इसलिए रेती लेने शहर जा रहा। अचानक मेरी नज़र मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर पर पड़ी, जहाँ से कार्बोरेटर पेट्रोल ओवर कर रहा था। इसलिए पहले मोटरसाइकिल सेट करवाने मिस्त्री के पास गया। उधर कार्बोरेटर सेट करवाने के बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल वाला पाइप भी चेंज करवा दिया क्योंकि वो भी बिल्कुल खत्म हो गया था, और साथ ही प्लग की सफाई भी करवा दी। इसका फायदा ये होता है कि मोटरसाइकिल पेट्रोल कम खाती है। फिर आगे रेती खरीदने पठान भाई की दुकान पर गया। इधर दो टाइप की रेती मिल रही थी, एक ये कोटड़ी वाली रेती जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में अच्छी मानी जाती है, और दूसरी तरफ थी सेवन वाली रेती जो कि अच्छी क्वालिटी वाली नहीं होती। खैर ये कोटरी वाली रेती मुझे 45 रुपये पर सैकड़ों मिल रही थी और 1000 रुपये किराया, यानी रेती का एक सैकड़ा 5500 में घर तक पहुंचा के देंगे। हमने कल ही काम शुरू करवाना था इसलिए उसी वक्त ट्राली लोड करवा के गाँव भिजवा दी। रात के टाइम मोबाइल चार्ज करने शहर गया था तो उधर ये दुकान वाले भाई साहब दुकान का सारा कचरा निकाल के बीच सड़क पर फेंक रहा था। हमारे शहर में तकरीबन हर दुकानदार यही करता है ताकि सुबह के टाइम टाउन वालों को कचरा उठाने में ज्यादा तकलीफ ना हो। अगले दिन सुबह सवेरे से ही काम स्टार्ट था। कारीगर भी आया हुआ था और शेटरिंग वाले भी धड़ाधड़ अपने काम में लगे हुए थे। मैंने पहले बकरियों को अंदर किया क्योंकि उन्होंने घास वगैरह खा लिया था। और इधर ये चेक करें माशाल्लाह बकरा इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक उसकी माँ से दूध पिलाती है। फिर भैंसों को थोड़ा बहुत नहलाया ताकि उनको गर्मी भी ना लगे और बचा हुआ चारा भी खा सकें। और जब उन्होंने सारा चारा खा लिया तो उन्हें मोटर की मदद से अच्छी तरह नहलाया ताकि उनके जिस्म से धूल मिट्टी निकल जाए जो कि मवेशियों में चमड़ी की बीमारियों का बायस बनती है। सीढ़ियों में कंक्रीट भरने का काम हमने तकरीबन 10 बजे के बाद स्टार्ट किया था। अभी 2 बजे का टाइम है। 4 बोरियों का कंक्रीट हम इस्तेमाल कर चुके हैं। कारीगर और शेटरिंग वाले अभी खाना खा रहे हैं और इधर मैंने मजीद 2 बोरी का सीमेंट मिक्स कर दिया, लेकिन इसी से काम नहीं बना। एक और बोरी का कंक्रीट फिर से बनाना पड़ा, तब जाके सीढ़ियाँ मुकम्मल हुई। और ये कमरे का कोना जो हमें तोड़ना पड़ा था ये भी फिलहाल काफ़ी हद तक सेट हो गया है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।